आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी छत पंखे को खोल तो देते हैं, परंतु जब आप इसको फिट करते हैं तो आपका ये जो पंखा है वो काफ़ी टाइट घूमता है या फिर घूमता ही नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं जब ये चालू होता है तो कट कट की आवाज़ होती है, मतलब इसका जो स्टेट है वो कहीं टच होता है। तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं और फिट करते समय आपको किस बात की सावधानी रखनी है, ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप पंखे को खोलते हैं तो यहाँ पे इसका जो स्टेट है, इसकी जो पत्ती दी हुई है, इसको यहाँ पर आपको देखना है कि कहीं से ये मुड़ी हुई तो नहीं है, या फिर इस पर वार्निश तो लगा हुआ नहीं है, या फिर कोई भी कचरा तो इस पर नहीं है। यदि यहाँ पे कुछ बैंड है, कचरा है, तो यहाँ पे आपके पास जो आरी होती है उससे आप इसको सही से साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप ग्राइंडर से इसको सावधानी से साफ़ करना चाहते तो आप इसके किनारों को या फिर उठे हुए भाग को उससे साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्टेट की जो पत्ती है उसको यहाँ पे साफ़ करना है, मतलब उसका बैंड वगैरह सही करना है। अब फिर भी यदि टच होता है तो इसका मतलब ये कि आपकी जो रिंग है उसके अंदर भी कहीं भी कुछ बैंड हो या फिर कुछ भाग बाहर निकला हुआ हो, तो इसको भी यहाँ पे आपको आरी से घिसकर सही कर लेना है। तो मेरा जो ये रिंग है ये तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे मैं इसको घिसने वाला नहीं। यदि आपको लगता है कि आपकी जो रिंग है वो कहीं से खराब है तो आपको चेक कर लेना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपके जो बेरिंग है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने बेरिंग नए लगाए हैं, कैसे लगाए हैं इसका वीडियो मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेरिंग सही है तो यहाँ पे आपको बेरिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपको लगता है कि पुराने बेरिंग तो यहाँ पर आप नए बेरिंग भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको पंखे का जो स्टेट है इसकी दोनों शाफ्ट को ध्यान से देखना है कि कहीं से ये कट तो नहीं गई। यहाँ पर आपको इन दोनों शाफ्ट को ध्यान से देखना है, यही कहीं से कटे तो या तो आपको लेट मशीन में जाके इसको भरवाना है, कट लगवाना है नया भरवा के। तो यहाँ पे आपको दोनों शाफ्ट को ध्यान से देख लेना है कि कहीं से कट गई हो, कहीं से उबड़ खाबड़ हो तो लेट मशीन में जाके भरवाना है। या फिर क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई नुकीली चीनी हो तो आप इससे सही से एक समान टीचे लगा सकते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। यदि आपका रोज़ का काम है तो आप इसको आराम से सेट कर सकते हैं, परंतु यदि आपका रोज़ का काम नहीं तो आप लेट मशीन में जाके इस शाफ्ट को भरवा सकते हैं। अब यदि सब कुछ सही है तो फिर आप अपने बेरिंग के बैठाने के बाद यहाँ पे ये जो ढक्कन है उसको यहाँ पे जोर से दबा के या फिर बूस की सहायता से आप इस ढक्कन को हथौड़ी मारकर ऐसे फिट कर सकते हैं, यदि आपका पंखा नया वायरिंग किया हुआ हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पेपर नहीं जड़े, और यदि इस भाग को आपने फिट कर लिया तो उसके बाद आपको रिंग को एक समान फिट करना है। ऐसा नहीं कि कहीं टेढ़ी हो कहीं सीधी हो, तो यहाँ पे एक समान हथौड़ी से आपको सेट करना है, फिर यहाँ पे फिट कर लेना है। उसके बाद ये जो स्प्रिंग है वो लगानी है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो बेरिंग है वो शाफ्ट के अंदर लूज नहीं होना चाहिए। लूज होता है तब भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेरा बेरिंग सही है क्योंकि मेरी शाफ्ट सही है, तो सही से आए। उसके बाद दोनों जो यहाँ पे टेस्टर है उसकी सहायता से बोल्ट को मिला के यहाँ पे बोल्ट को हमें तीनों जो ये बोल्ट है इन तीनों को हमें थोड़ा थोड़ा कसना है, और उसके बाद हथौड़ी की सहायता से नीचे आपको इसको इस ढक्कन को सही से फिट करना है। और यहाँ पे ये जो तीनों बोल्ट है इन तीनों को आपको एक साथ में नहीं कसना है, तीनों को थोड़ा थोड़ा कस के एक समान कसना है, और फिर शाफ्ट को आपको घुमा के चेक करना है कि शाफ्ट आराम से घूम रही है या नहीं। तो यहाँ पे तीनों बोल्ट को आपको कसना है, फिर यहाँ से ऐसे ये जो स्टेट है उसको घुमा के चेक करना है सही से घूम रहा है। तो यहाँ पे आप तीनों बोल्ट को धीरे धीरे फिट कर सकते हैं। तो और इसके बाद आप इस पर बूस्ट लगा के वापस उसको फिट कर सकते हैं, जिससे कि एक समान फिट हो जाता है। फिर यहाँ पे तीनों बोल्ट को एक समान कस के फिर आप अपने पंखे को देख सकते हैं कि ये अब आराम से और सही से घूमेगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए।